हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान धातु तथा अधातु। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है निस्तापन। पढ़ाएंगे निस्तापन। आज का हमारा टॉपिक है निस्तापन। अभी तक हम इसके पहले कुछ टॉपिक के बारे में अध्ययन किया है जो कि हमारे सामने उपलब्ध है। क्या है? खनिज। खनिज के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। खनिज के बारे में हम पहले वीडियो में अध्ययन कर लिए हैं। आयस्क के बारे में भी अध्ययन कर लिए हैं। प्रमुख आयस्क के बारे में भी अध्ययन कर लिए हैं और गैंग के बारे में भी अध्ययन कर लिए हैं। सांद्रण भी हम अध्ययन कर लिए हैं। अब करेंगे हम निस्तापन। निस्तापन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इस चीज को यहाँ पर क्यों लिखे हैं, ये आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि इसे हम यहाँ पे क्यों लिखा, इसके पहले क्यों नहीं लिखा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इसे इसी रूप में, इसी के क्रम के रूप में हमें हर टॉपिक के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा और इसी के क्रम के अनुसार हमें हर एक टॉपिक समझ में आएगा। तो पहले हमने खनिज पढ़ा, खनिज के साथ अयस्क भी पढ़ लिया। प्रमुख अयस्क का मतलब कि अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण पढ़ा जिसमें से हम गैंग को हटाया, गैंग को निकाला था। गैंग को निकाला, अयस्कों का सांद्रण जहां पढ़े थे वहां पे प्रमुख अयस्क और अयस्क और गैंग और सांद्रण, इन सब हम अयस्कों के सांद्रण में 3 विधि में अध्ययन किया। पहली विधि था गुरुत्वापृथक्करण विधि में जो सांद्रण था और गैंग को हटाया गया। किससे? अयस्क से, प्रमुख अयस्क से निकाला गया था गैंग को। कौन सी विधि से? गुरुत्वापृथक्करण विधि। दूसरी विधि था हमारा झाक या फेन प्लावन विधि। तीसरी विधि थी हमारा चुंबकीय पृथक्करण विधि। इन सारे विधि में हम यहां से लेकर सांद्रण तक कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे निस्तापन, फिर भर्जन, फिर अपचयन या प्रगलन, फिर शोधन, फिर हमारा चैप्टर क्लोज, समाप्त हो जाएगा। निस्तापन में क्या होता है? निस्तापन में कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि किसके साथ निस्तापन प्रक्रिया लगेगी। क्या लगेगा? निस्तापन प्रक्रिया लगेगा। क्या उपस्थित रहेगा तब लगेगा। यदि अयस्क में कार्बोनेट होना चाहिए। अगर कार्बोनेट है तो निस्तापन लगेगा। उसके बाद ऑक्साइड रहेगा, तब पर भी निस्तापन प्रोसेस इस पे होगा। निस्तापन प्रोसेस से उसका शोधन किया जा सकता है। और हाइड्रोक्साइड रहेगा, तब पर भी उसमें क्या होगा? निस्तापन प्रोसेस होगा। और जल आदि हो तो निस्तापन करना पड़ता है, निस्तापन होता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जिस अयस्क में कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, जल हो तो निस्तापन होता है। उससे निस्तापन विधि द्वारा ही शुद्ध कर सकते हैं, उसका शोधन कर सकते हैं। किस विधि द्वारा? निस्तापन विधि द्वारा उसका शोधन किया जा सकता है। एग्जाम्पल में लेते हैं। एग्जाम्पल में हम किसी के साथ कार्बोनेट आ जाए, हाइड्रोक्साइड आ जाए, जल आ जाए और ऑक्साइड आ जाए तो इसका क्या शोधन होगा? किस शोधन से?
निस्तापन करना पड़ेगा, इसका निस्तापन विधि से इसका शोधन हो जाएगा। तो क्या, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जल के 2 अणु, जल के कितने अणु, इसमें देखिए ऑक्साइड भी आ रहा है, आपका क्या आया, ऑक्साइड भी आया और जल भी आया, दोनों आया, तो इसका क्या हो जाएगा, निस्तापन हो जाएगा। निस्तापन में क्या होता है, गर्म किया जाता है। यानी कि यदि अयस्क में कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड तथा जल हो तो उसे गर्म करने पर प्राप्त अयस्क निस्तापन विधि कहलाता है, निस्तापन किया जाता है। तो जब इसे गर्म करेंगे तो जल क्या होगा, इसका निकल जाएगा, जल क्या होगा, निकल जाएगा, 2H2O क्या बनकर, वाष्प बनकर के निकल जाएगा। जल की मात्रा, जैसे कि गीला कपड़ा होता है तो गीला कपड़े में जल की मात्रा उसमें है, अब सुबह सुबह आपको पहनना है और गीला कपड़ा है तो क्या करते हैं, उस जल को निकालने के लिए प्रेस करते हैं, बिजली के करंट से प्रेस को गर्म करके जल को वाष्प में बदल कर निकाल देते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। तो इसे गर्म करके जल की मात्रा को निकाल देते हैं। अब आयरन ऑक्साइड लेते हैं, आयरन ऑक्साइड में जल की मात्रा 3 अणु होते हैं, तो इसमें भी इसे भी क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो आयरन ऑक्साइड और प्लस में 3H2O वाष्प बन करके निकल जाएगा। अब लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें से क्या होगा, इसे गर्म करने पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से एक कार्बन 2 ऑक्सीजन निकल जाएगा तो बचा गया कैल्शियम ऑक्साइड बच गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से जल की मात्रा निकाल दो, जल की मात्रा निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत, 1 ऑक्सीजन की जरूरत, और प्लस में क्या, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गया, 1 ऑक्सीजन निकल गया, बचा क्या, 1 ऑक्सीजन, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड आपका बच गया। यही विधि हमारा क्या है, निस्तापन, निस्तापन प्रोसेस से अयस्क का सांद्रण किया जाता है। किसमें करेंगे, जिसमें हमारा क्या हो, कार्बोनेट हो, ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो और जल हो। देखिए जल हमारा हो गया, जल हमारा हो गया, कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोक्साइड ये भी हो गया, ऑक्साइड यानी कि इन दोनों में तो ऑक्साइड छिपा है ना, तो शोधन हो चुका इसका। अब चलते हैं भर्जन पर। निस्तापन प्रोसेस हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं भर्जन। भर्जन भी हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसे भी यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। जल्दी से नोट करिए, हो गया, चलिए भर्जन को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा करके लाइक करें, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम पढ़ेंगे क्या, भर्जन। भर्जन अभी हमने इसके पहले वीडियो में भर्जन के बारे में विस्तार से अध्ययन भी किया था कि भर्जन प्रोसेस कब किया जाता है और क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्या चीज उपस्थित होगा तभी जाकर भर्जन होगा। यदि अयस्क में सल्फर यानी सल्फाइड अयस्क, सल्फर यानी सल्फाइड अयस्क है, ठीक है, और या आर्सेनिक यानी कि AS, आर्सेनिक हो तो उसे क्या करेंगे,
वायु के साथ गर्म करेंगे। हो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं? ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, जो भर्जन प्रोसेस है। क्या है? यदि अयस्क में सल्फाइड अयस्क या आर्सेनिक अयस्क हो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं या ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं। साथ कहें या उपस्थित कहें, दोनों का मतलब एक है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना या ऑक्सीजन के साथ गर्म करना। ठीक है, समझ गए होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या ले लिया जाए? कमेंट में जल्दी से आप बताएं। कमेंट में जल्दी से आप बताइए कि इसमें हम एग्जाम्पल में क्या ले लें और किसे गर्म करें। सल्फाइड होना चाहिए उसके साथ, आयरन सल्फाइड ले लें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर दें, आयरन सल्फाइड, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे। ऑक्सीजन के कितने अणु इसके साथ रहेंगे? 3। इसके साथ ऑक्सीजन के 3 अणु, तो बनाएगा क्या? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बना लेगा। आयरन ऑक्साइड बनाया, और जो इसका सल्फर है वो इसका ऑक्सीजन लेकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाकर गैस निकल जाएगा। अब इसे बैलेंस करने की बात है, तो बैलेंस करना है इधर 2 से इधर 2 से, सॉरी यहां पे 2 नहीं होगा, यहां पे 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। अभी बैलेंस नहीं है, 2 सल्फर 1 सल्फर, तो 2 सल्फर इधर, तो इधर 2 से 2 दूना 4, 2 6 ऑक्सीजन, 2 Fe 2 Fe, हो गया हमारा बैलेंस। समीकरण कंप्लीट। ठीक है। दूसरा, सल्फर को यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करें तो क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाकर निकल जाएगा। ठीक है। यदि आर्सेनिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा? आर्सेनिक ऑक्सीजन की उपस्थिति 3 अणु इसके, तो बना लेगा आर्सेनिक ऑक्साइड। आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड बना लेगा। और बैलेंस यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 2 से, 2 दूना 4 आर्सेनिक, 4 आर्सेनिक, 3 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन आर्सेनिक, तो ये भी हमारा गैस बन करके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा हो गया समाप्त। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रगलन। प्रगलन या अपचयन। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। जल्दी से नोट करिए इसे। हो गया। चलिए अब जानते हैं हम अपना प्रगलन। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको एकदम आसानी से समझाया जाएगा, और लंबा जाए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। क्या अब आएंगे? प्रगलन यानी अपचयन। अपचयन प्रोसेस, 2 प्रोसेस हो गया हमारा, निस्तापन और भर्जन। अब हमारा प्रगलन या अपचयन। इसमें क्या होता है? प्रगलन या अपचयन, इसमें क्या होता है? यदि अयस्क में अगलित अगलनीय अशुद्धियां हो,
अगलनीय अशुद्धियां यानी कि जो गले ही ना, जो गले ही ना, अगलनीय हो, अगलनीय अशुद्धियां हो तो वहां पे प्रगलन या अपचयन प्रोसेस किया जाता है। कैसे होता है ध्यान दीजिए। यदि अयस्क में अगलनीय अशुद्धियां हो तो अशुद्धियां होंगी तो इसमें क्या होगा, अपचयन या प्रगलन। यहाँ पे जो अगलनीय अशुद्धियां हैं वह क्या करेगा, वह जो है उसी में से शुद्ध को निकाल लेगा और अशुद्धियों को वहीं पे रहने देगा। तो कैसे होगा, अयस्क, यहाँ पे अयस्क स्ट्रक्चर में समझ लेंगे कैसे हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा। अयस्क में कोक जो है, यहाँ पे कोक जो है वो अपचायक का कार्य करेगा। किसका, अपचायक का। कोक अपचायक का कार्य करेगा, अपचायक का कार्य करेगा। अब प्लस में गालक, प्लस में गालक भी होगा। गालक का मतलब जो गल जाए, जो घुल जाए, गल जाए। तो इसे मिलाने पे क्या होगा, वत्याभट्ठी जाएगा। इसे वत्याभट्ठी में कार्य करते हैं, वत्याभट्ठी किसमें, वत्याभट्ठी में होगा। वत्याभट्ठी के बाद ये जाएगा हमारा, वत्याभट्ठी से होकर के आएगा वत्याभट्ठी। इसे अब अभी आपको हम समझाएंगे इसमें क्या हो रहा है। वत्याभट्ठी से जब वत्याभट्ठी में से रखा जाएगा तो गर्म करेगा तो गलित धातु मिलेगा। गलित धातु प्राप्त होने के बाद हमारा मिल जाएगा धातुमल। क्या मिलेगा, प्लस में धातुमल आ जाएगा, धातुमल प्राप्त हो जाएगा। इतने प्रोसेस इसमें होते हैं। कौन, प्रगलन या अपचयन प्रोसेस में। प्रगलन में पहले क्या होगा, अयस्क लेंगे, अयस्क में कोक मिलाएंगे जो अपचायक का कार्य करेगा, कोक मिलाएंगे अपचायक का कार्य करेगा। और गालक भी इसमें रहेगा जो घुला दे, इसे घोलने का काम करे। वत्याभट्ठी में रख करके इसे गर्म करेंगे। गर्म करने के पश्चात हमें गलित धातु और धातुमल अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम आयरन ऑक्साइड और कार्बन के साथ इसे गर्म करते हैं। आयरन ऑक्साइड या फिर 2O3 कार्बन के साथ जब इसे गर्म करेंगे तो किसमें ये बदल जाएगा, इसका ऑक्सीजन इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा। तो आयरन हमारा इधर और यहाँ पे हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन कितने, एक, उधर कितने, एक। ऑक्सीजन कितने, यहाँ 3, इधर कितने, 1। यदि हम यहाँ पे 3 कर देते हैं तो इधर कार्बन को भी 3 करेंगे। आयरन कितना, 2, तो इधर 2। तो यहाँ पे ये चीज क्या काम कर रहा है, ये चीज जो काम कर रहा है यहाँ पे हमारा अगलनीय अशुद्धियां हैं। ये क्या है, अगलनीय अशुद्धियां हैं। ये अगलनीय अशुद्धियां हैं, अगलनीय अशुद्धियां हैं। और सी जो है हमारा गालक है, गालक का काम करेगा।
और जो यहाँ पे ये मिल रहा है ये धातुमल है, ये धातुमल प्राप्त हो गया। और आगे जो प्रोसेस है बस यही है, वो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। क्या है ये? अगलनीय अशुद्धियां हैं जिसे जिसमें गालक गालक का प्रयोग करके धातुमल अलग, यानी कि इससे क्या किया, अशुद्धियों को बाहर निकाल लिया। इसी में से ऑक्सीजन को देखो बाहर निकाला, यानी कि अगलनीय अशुद्धियां हैं। अगलनीय अशुद्धियां से जो गालक है वह क्या करेगा, और इसकी अशुद्धियों को अपने अंदर अवशोषित करके निकाल देता है बाहर। क्या कर देता है? निकाल देता है बाहर। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जो ये हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह पुनः क्या करता है, आयरन ऑक्साइड से क्रिया करता है। पुनः कार्बन मोनो जो है वो पुनः आयरन ऑक्साइड से क्रिया करेगा। किससे? कार्बन मोनो पुनः आयरन ऑक्साइड से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और कार्बन मोनो निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। कितने? 3 से इंटू कर दो, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 यहाँ, 3 गुना 6, इसके तीनों ऑक्सीजन निकाल देगा। तो क्या हुआ इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में दो घटनाएं आपकी घट रही हैं प्रगलन या अपचायक प्रोसेस में। आयरन ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके कार्बन के साथ गर्म होकर के जो गालक का काम कर, इससे ऑक्सीजन को निकाल करके बना लेगा मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। कार्बन मोनोऑक्साइड पुनः आयरन ऑक्साइड से क्रिया करेगा, पुनः आयरन ऑक्साइड से क्रिया किया और इससे ऑक्सीजन को निकाल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना करके निकल जाएगा। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं निकलता, ये गैस के रूप में नहीं निकलेगा, इसलिए ये पुनः जो है पुनः क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाकर निकल जाता है। अब हमारा थोड़ा सा पॉइंट बचा है, जल्दी से नोट करिए। तो हमारा 2 पॉइंट और बचा, उसे समाप्त कर लेते हैं। हो गया? चलो दो पॉइंट हमारा क्या है, अगलनीय अशुद्धियां, गालक और धातुमल। यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं और उस प्रोसेस को भी लिखते हैं, अगलनीय अशुद्धियां, अगलनीय अशुद्धियां प्लस में गालक, तो क्या मिलेगा, धातुमल मिलता था, धातुमल। अब क्या होगा, एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें समाप्त, इस पॉइंट पे हमारा ये वीडियो समाप्त होने वाला है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, अब क्या करेगा, ये गर्म करेगा। गर्म करने के बाद क्या होगा, इसका पूरा का पूरा कार्बन कार्बोनेट निकल जाएगा और क्या बना लेगा, ये मैग्नीशियम यानी धातुमल, मैग्नीशियम सिलिका सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, मैग्नीशियम सिलिकॉन ऑक्साइड, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ये हमारा लास्ट होने वाला है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन होगा। अब क्या है इसका नाम, ये इसकी प्रकृति क्या है, इसमें हम प्रकृति बताने वाले हैं। जो अगलनीय अशुद्धियां, इसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि इसमें अशुद्धियां मिली है, अगलनीय अशुद्धियां है, इसकी प्रकृति क्षारीय अशुद्धियां होती हैं। क्षारीय
अशुद्धियां अगलनीय है। ठीक है, और इसकी जो प्रकृति होती है ये अम्लीय है, अम्लीय गालक, ये अम्लीय गालक है। और ये क्या हमारा धातुमल है, धातुमल। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और थोड़ा सा है जिसमें थोड़ा सा इसे उल्टा प्रोसेस में लिखा गया है। उल्टा प्रोसेस में लिखने का मतलब यह हुआ कि जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड, क्या सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, जब ये आपस में मिलेगा तो बनाएगा क्या, कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये क्षारीय अशुद्धियां थी। अब ये चीज क्या हो जाएगा, ये अम्लीय गालक है, तो ये अम्लीय जो शब्द है ये अम्लीय ये हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा, परंतु अशुद्धियां ही रहेगा, अशुद्धियां ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, क्षारीय, क्षारीय गालक, और ये हमारा धातुमल ही रहेगा। धातुमल क्यों, क्योंकि इसमें क्षारीय, क्षारीय गुण इसमें पाया जाता है और इसमें अम्लीय पाया जाता है, इसलिए अम्लीय अशुद्धियां हो गया, ये क्षारीय गालक का काम करेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबा करके आगे की वीडियो प्राप्त करें। यहीं से अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं और दूसरे वीडियो में हम लेकर आएंगे धातु का शोधन या परिष्करण, धातु का शोधन या परिष्करण, जो हमारा विद्युत अपघटनीय विधि से धातु का शोधन किया जा रहा था, जो उच्च क्रियाशील धातुएं थी उसका शोधन हमारा होगा धातु का शोधन या परिष्करण में। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले वीडियो की ओर। ये वीडियो समाप्त। धन्यवाद।